और गुड मॉर्निंग। तो अगर आप अपने इनकम को ग्रो करना चाहते हैं, सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं और एक्सपेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये एकदम परफेक्ट चैनल आपके लिए बना हुआ है। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो बेसिकली मनी मैनेजमेंट होता क्या है? तो मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है आप अपने पैसों को इस तरह से हैंडल करें कि आपका आज भी सिक्योर है और आने वाले फ्यूचर के जो गोल्स है वो भी आप इजीली तरह से अचीव कर सकें। तो मनी मैनेजमेंट के कुछ स्मॉल प्रैक्टिकल स्टेप हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले एक टिप है क्रिएट अ मंथली बजट। तो आप अपने महीने का इनकम का आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरी कितनी आय है और उसमें एक बजट आपको तैयार करना होगा, जिससे क्या होगा आपके खर्चों को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प मिलेगी। एक्सपेंस में जितने भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्सपेंस हो रहे हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ आपके अननेसेसरी एक्सपेंस हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी और इनडायरेक्टली आपकी सेविंग को बढ़ाने में हेल्प कर। हाउ टू डू इट? अपनी मंथली बजट कैसे बनाएं? तो सबसे पहले एक ट्रैकिंग ऐप ले लीजिए। आजकल मोबाइल में भी ट्रैकिंग ऐप है, लैपटॉप में आप बना सकते हो, एक एक्सेल शीट में बना सकते हो, सिंपल एक डायरी में लिख के बना सकते हो। कैसे? सबसे पहले आपको अपनी इनकम लिखनी है, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी फिक्स्ड इनकम जो आपको रिसीव हो रही है, जो आपको क्रेडिट हो रही है आपके अकाउंट में, उसे लिखनी है। उसके बाद कुछ आपके फिक्स्ड एक्सपेंस होंगे और कुछ वेरिएबल एक्सपेंस होंगे। फिक्स्ड एक्सपेंस यानी कि जैसे कि जो हर मंथ आपका जाना ही जाना है, जैसे कि रेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगी, स्कूल की एजुकेशन की जो चिल्ड्रन की स्कूल्स की ट्यूशन फीस की जो बिल्स आते हैं उसका पेमेंट है जो हर मंथ आपको करना ही करना है। वो एक्सपेंस ऐसे हैं जो उसके बिना नहीं चल सकते। कुछ EMIs है जो हर मंथ आपके कटने ही कटने हैं, जो कि फिक्स्ड एक्सपेंस में आते हैं। वेरिएबल एक्सपेंस, देन वेरिएबल एक्सपेंस क्या हुआ? जैसे कि ट्रैवलिंग में आपके खर्चे हो रहे हैं, कुछ शॉपिंग अननेसेसरी, कभी ऐसा होता है कि किसी मंथ शॉपिंग एक्सीड हो जाती है तो वो जो शॉपिंग के एक्सपेंस है, कुछ अदर एक्सपेंस होते हैं, हम कहीं घूमने चले गए उसके खाने पीने के एक्सपेंस है, वो सारे वेरिएबल एक्सपेंस में आते हैं। उसके बाद कुछ आपने सेविंग करके रखा होगा या सेविंग करने का प्लान कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अपना कुछ इनकम को सेव करके रखेंगे। तो इस बेसिस पे आप अपना मंथली बजट क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे आपको पता ट्रैक कर सकते हैं इजिली कि कितना हमारा खर्चा हो रहा है फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स में और कितना आपका पैसा सेव यानी कि सेव कर रहे हैं और आगे उसे फ्यूचर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीका है मनी मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्टेप्स है कि ट्रैक ऑल योर एक्सपेंस। जो अननेसेसरी एक्सपेंस या मंथली एक्सपेंस है उसे हमेशा ट्रैक करके रखो। वो क्यों? क्योंकि आपको बजट तो लोग बना लेते हैं और क्रिएट भी कर देते हैं बट उसे फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अननेसेसरी बहुत बार ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने एक्सपेंस को, सारे एक्सपेंस को ट्रैक करके रखो। इससे क्या होगा, आपके जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, अननेसेसरी एक्सपेंस हो रहे हैं, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये इस मंथ ज़रूरी नहीं था, उसे आप अवॉइड कर सकते हैं या डिले भी कर सकते हैं। ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है एक्सपेंस को, ताकि आपके खर्चे ना बढ़े आगे इन फ्यूचर। तो वो कैसे कर सकते हैं? ट्रैक करने का बहुत ही ईजी तरीका है, आप मंथली एक्सपेंस को एक डायरी में नोट कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि एक मोबाइल ऐप में यूज़ कर सकते हो, एक्सेल शीट्स क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप अपनी मंथली एक्सपेंस को ट्रैक करके रखो कि कहाँ कितना खर्चा हो रहा है हर मंथ। और उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ मेरा एक्सपेंस है जो अननेसेसरी यूज़ हो रहा है, जो अननेसेसरी हमारा एक्सपेंस हो रहा है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो इन फ्यूचर। तो ट्रैकिंग ऑल द एक्सपेंस आर वेरी नेसेसरी फॉर दिस इज द सेकेंड टिप ऑफ मनी मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट है मनी मैनेजमेंट का बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी होता है? ये एक आपके लिए फाइनेंशियल सेफ्टी शील्ड की तरह काम आता है कि जब ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है कि जिसमें आपको बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अपने फिक्स्ड एक्सपेंस को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस केस में आप कुछ ऐसे पोर्शंस को इमरजेंसी फंड के तौर पे सेव करके रखो, ताकि जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सको। जैसे कि कभी जॉब लॉस का इशू हो सकता है, तो उस केस में आपके पास जॉब नहीं रहेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे हर मंथ? तो उस केस में आप इमरजेंसी फंड का यूज़ कर सकते हो। मेडिकल एक्सपेंस, कभी कभी
हमेशा तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कभी-कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो उस केस में हमको इमरजेंसी फंड अगर हम रखेंगे, तो वो मेडिकल के जो भी आपके एक्सपेंस है, उसको उस टाइम पे हम उस इमरजेंसी फंड से यूज़ कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जब हमें इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ सकती है। इन्हें हम कहाँ रख सकते हैं? इन्हें देखो, आप लॉन्ग टर्म सेविंग या इन्वेस्टमेंट में तो नहीं लगा सकते, तो उसको हम ऐसी जगह रखेंगे कि जब भी हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़े, उस अमाउंट की, उस फंड की ज़रूरत पड़े, हम उसे तुरंत ब्रेक करके उसे यूज़ कर सकें। तो हम इसे सिंपल एफडी वगैरह में लगा सकते हैं, या कोई ऐसे हाई इंटरेस्ट उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी मिले, और साथ ही साथ जब ज़रूरत पड़े तो उसे तुरंत ब्रेक करके हम उस फंड को यूज़ कर सकें। आइडियली बोला जाता है 3 से 6 महीने, यानी 3 to 6 मंथ्स तक का हमारे पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसे इन फ्यूचर हमारे कोई भी ऐसे इमरजेंसी एक्सपेंस आ जाते हैं, तो उसे हम यूज़ करके अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। और ये थर्ड पॉइंट था मनी मैनेज। तो पॉइंट है मनी मैनेजमेंट का, अवॉइड अननेसेसरी डेट। जी हाँ, अननेसेसरी डेट यानी कि अनावश्यक लोन लेने से बचो। बिल्कुल, अगर हम फालतू के अननेसेसरी डेट क्रिएट करेंगे अपने पर, तो हम फाइनेंशियली वीक होंगे। इसके लिए कहा जाता है कि लोन जब ज़रूरत हो तभी लो, लग्ज़री के लिए मत लो। तो अगर आपको ज़रूरी हो रहा है तभी लोन को यूज़ करो, तभी लोन लो, अदरवाइज़ उसे अवॉइड करना सीखो। अगर आप ले रहे हो, तो कोशिश करो उसका टाइमली पेमेंट कर पाओ, ताकि उस पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है उसको आप मिनिमाइज कर सको। इन केस अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड का टाइमली पेमेंट करो, ताकि आप हाई इंटरेस्ट रेट पे करने से बच सको। और कोशिश हो तो जब ज़रूरत हो, नीड हो, तभी लोन लो, लग्जरी के लिए बिल्कुल भी मत लो, अवॉइड करना सीखो। फिफ्थ पॉइंट है मनी मैनेजमेंट का, सेव बिफोर यू स्पेंड। जी हाँ, पहले अगर आपको इनकम आ रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो इनकम का पोर्शन है, कुछ पोर्शन आपको सेव और इन्वेस्टमेंट में लगाना है। ना कि पहले खर्चे करने हैं, उसके बाद आप प्लान करो कि अब मैं उसके बाद जो पैसे बचेगा उसको मैं सेव करूं। जी नहीं, बिल्कुल ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आप चाहते हो आपका फ्यूचर आगे सिक्योर हो, आपकी सेविंग बढ़े, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आप आपके पास जो भी सैलरी या इनकम आ रही है, तो उसको सबसे पहले सेव और इन्वेस्ट करके रखें। उसके बाद जो आपका पोर्शन बचा है, उससे आप अपना डेली एक्सपेंस को, घर चलाना है या कुछ भी एक्सपेंस करना है, उस बचे हुए पोर्शन से आप अपना एक्सपेंस करेंगे, ना कि पहले खर्च करेंगे उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। तो ये गलत हो जाएगा आपके लिए। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हो आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बने, सेविंग एक बहुत अच्छे से हो, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना पैसा को सेव करना है। देन उसके बाद जो आपका पोर्शंस बच रहे हैं, उससे आप अपने खर्चों को चलाएंगे, घर के खर्च। सिक्स्थ पॉइंट है मनी मैनेजमेंट का, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। जी हाँ, जो कि बिगनर्स हैं, जो कि नए नए जॉब पे लगे हुए हैं, नए उनको लगता है अभी तो मेरी बहुत उम्र है, मैं तो सेव अभी बाद में करूंगा, अभी तो खर्चा करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करिएगा। सबसे पहले स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके आप अपने पैसे को बचा के रखिए, आप सेविंग करना शुरू करिए, उसके बाद आप अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं। एक स्मॉल अमाउंट निकालिए। ये मैं नहीं कहती कि पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिए, बिल्कुल भी नहीं, बट एक स्टार्टिंग से ही, जैसे ही आपकी जॉब लग रही है, आप स्टार्टिंग से ही छोटे अमाउंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और आप देखिएगा आने वाले टाइम पे आपको इतना अच्छा फील होगा, क्योंकि आपकी सेविंग्स धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी ऑटोमेटिकली। बहुत सारे ऑप्शंस है सेविंग के, जैसे कि आप इसको एफडी में लगा सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह, पीपीएफ अकाउंट है। स्टार्टिंग में आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपको आने वाले टाइम पे, जब इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ेगी, तो बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही उसको सेव करना सीख लिया है। और ये इन्वेस्टमेंट हैबिट आपको आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छा बना के रखेगी, बहुत ही सिक्योर आपको फील कराएगी एज अ फाइनेंस। नेक्स्ट पॉइंट है सेट फाइनेंशियल गोल। तो फाइनेंशियल गोल क्यों जरूरी होता है, इससे क्या होता है, आप अपना सेविंग को उसी हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो कि कहाँ कहाँ इन फ्यूचर खर्चे होने हैं। उस बेसिस पे एक क्रिएट कर सकते हो कि यहाँ पे अब इसमें जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि हमारे गोल्स क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल्स, एक हो सकता है मीडियम, और एक हो सकता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स बेसिकली क्या है, जैसे कि अगर आपको फोन खरीदना है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा।
उसके लिए कुछ फंड आप क्रिएट करके रखोगे। हमें ट्रिप करना है, कहीं बाहर खाने जाना है, तो ये हो गया हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स। उसके लिए आप अपना अलग सा फंड मेंटेन करके चलेंगे। फिर आता है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में क्या हो सकता है, जैसे हमें कार खरीदना है, ये हमारा मीडियम टर्म हो गया। मैरिज करनी है, मैरिज के लिए कुछ पैसा बचा के रखना है, ये हमारा मीडियम टर्म गोल हो गए। तो उसके लिए कुछ फंड हम अलग सा पहले से रखेंगे ताकि एकदम से बर्डन आपके पास ना पड़े जब आपको उसकी जरूरत हो। फिर लॉन्ग टर्म फंड कैसे हो गए, जैसे आपका रिटायरमेंट प्लान है या फिर आपको हाउस लेना। हाउस एक ही बार, बेसिकली ज्यादातर एक ही बार लिया जाता है, तो उसके लिए आपने लॉन्ग टर्म गोल अगर आप लेके चलते हो तो इन फ्यूचर जब आप घर खरीदोगे आपके पास एकदम से बर्डन नहीं आ जाएगा, आपको एकदम से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारा अमाउंट की। तो आपका क्या होगा, उससे क्या बचेगा, आप जहां से लोन लोगे उसमें एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, तो वो भी आपका बचेगा। आज से आप अपना लॉन्ग टर्म गोल के लिए अलग पैसा इन्वेस्ट करोगे तो इन फ्यूचर आपके पास होने वाला जो बर्डन होगा जैसे हाउस लेने के टाइम पे, तो वो आपका बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये एक 7th टॉप पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का लिमिट लाइफस्टाइल स्पेंडिंग, यानी कि शो ऑफ वाली चीजों को थोड़ा अवॉइड कर सकते हो तो करो, जरूर करो। उससे क्या होगा, जरूरत और लग्जरी लाइफस्टाइल दोनों में पहले डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। जो जरूरत है, बेसिक चीज है, उसे तो लेना ही लेना है, करना ही करना है। अगर हो सके, मैं ये नहीं कह रही कि लाइफस्टाइल लग्जरी मत जियो, बिल्कुल जियो। अगर हो सकता है तो इसे कट आउट करने की कोशिश करो अगर जरूरत नहीं है तो। जैसे कि रेगुलर अगर बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। घर का बेसिकली हेल्दी भी फूड होता है। रेगुलर नहीं कर सकते हो, मंथ में 2-4 बार आप जाए तो उससे कोई इशू नहीं है। इससे क्या होगा, आपका पैसा भी बचेगा, अननेसेसरी बाहर का खाना आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, आप हेल्दी फूड भी खा रहे हो। तो इससे क्या होता है, अननेसेसरी बाहर का खाने से आपकी फालतू का जो एक्सपेंस है वो बचेगा। अननेसेसरी शॉपिंग से बचो। अगर सेल्स लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको खरीदना ही खरीदना। अगर जरूरत है तो जरूर खरीदे, जरूरत नहीं है तो फालतू का ला के उसे घर पे रखने के लिए नहीं। उससे क्या होता है, आपकी सेविंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हो सके कोशिश करें, जितना कोशिश कर सकते हैं अननेसेसरी एक्सपेंस को, शॉपिंग को अवॉइड करो, अननेसेसरी ट्रैवल्स को अवॉइड करो। अगर जरूरत है तो मंथ में 1-2 बार ही जाए, बार बार ट्रैवल करेंगे तो वहां भी आपका मनी का वेस्टेज ही हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है मनी मैनेजमेंट का, इंक्रीज योर इनकम। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ सेविंग नहीं बढ़ाना है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ आप सेव करो, इन्वेस्ट करो, बल्कि अब अपने इनकम को भी ग्रो करो। कोशिश करो एक साइड इनकम भी लेके चलो। जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, साथ साथ में कुछ अलग सा इनकम जनरेट करने की कोशिश करो। उसके लिए क्या है, कोई ऑनलाइन कोर्स करना है करो, ऑनलाइन कुछ आपको बेचना है बेचो, नई स्ट्रैटेजी अपनाओ। मार्केट पे बहुत से जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज हैं, साइड इनकम कैसे हो सकती है, फ्रीलांसिंग आजकल बहुत चल रहा है, पार्ट टाइम जॉब है, बहुत सारे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सेविंग ही नहीं बढ़ानी, साथ ही साथ इनकम को भी इंक्रीज करना है। तभी आपके लिए आने वाले टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और अपने पर खर्च भी बहुत अच्छे तरह से कर सकते हो। स्किल्स को अपग्रेड करो। कैसे, ताकि आपकी इनकम बढ़े। अगर आपको सिर्फ जॉब ही करनी है तो जॉब करने में सिर्फ कैसे बढ़ेगी आपकी सैलरी, तो उसको आप देखो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, अपने प्रमोशंस करो, ताकि आपकी सैलरी भी बढ़े, सेविंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और आप अपने पे बहुत अच्छा खर्चा भी कर सकते हो जो आपको रिक्वायरमेंट। तो ये थे आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मनी मैनेजमेंट की तरह। मनी मैनेजमेंट एक तरह की हैबिट है, एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो आपकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मनी मैनेजमेंट कुछ टिप्स के बारे में जो कि मैंने आप सबके साथ साझा किए। अगर आपको मेरा ये वाला टॉपिक और ये वाला वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को करिए लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।